रविंद्र सिंह, हमने आपसे कहा था कि अगर रक्षाबंधन और जन्माष्टमी में एक भी जान जाया हुई तो आप जो जो काम कर रहे हो ये सिर्फ तमाशा बनकर रह जाएगा। एक और कत्ल हो गया और आप लोग सिर्फ लोगों का तमाशा बनाते रहे और तमाशा बनाने के बाद उसका वीडियो भी उतारते रहे और वीडियो उतारने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। सोशल मीडिया नहीं, द एग्जैक्ट वर्ड इज सोशल हैंडल पर आपने वायरल किया और वहां से सोशल मीडिया ने उस वीडियो को उठाया और आपको सबक सिखाया। शुरू से शुरू करते हैं। पिछली रक्षाबंधन पर मेरा अजीज गट्टू का शिकार हो गया था। 9 अगस्त को जब सारी दुनिया रक्षाबंधन मना रही थी, मैं उसके मरने का 1 साल मना रहा था। मैं शोक मना रहा था उसको मिस कर रहा था। अगर आपने गट्टू पर पूरी तरह से कंट्रोल किया होता तो ये रक्षाबंधन में उसके साथ मना पाता। और उसी दिन खूब गट्टू उड़े। आपका जो तमाशा था वो किसी काम नहीं आया। तमाशा था वो, अगर वो सही में होता तो एक भी जान जाया नहीं होती। राजेंद्र कुमार, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, आज संस्कार हुआ है उसका। रक्षाबंधन के दिन आपने एक बहन से उसका बाइक छीन लिया। यह रक्षाबंधन भी खाली नहीं की, खाली नहीं गई ये भी, इस पर भी आहुति हुई, इस पर भी जान जाया हो गई। अब जन्माष्टमी आने वाली है, पता नहीं उस दिन क्या होगा, लेकिन रक्षाबंधन पर आप लोग नाकामयाब हो गए। क्या किया आपने? नहीं रोक पाए, आप नहीं रोक पाए। मैंने पहले कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत काबिल है, वो सब कुछ कर सकती है। अगर जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में टेररिज्म पीक पे था, आज नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस की वजह से। कितनी आहुतियां आपने दे दी, कितने बलिदान दे दिए, लेकिन आपसे गट्टू कंट्रोल नहीं हो रहा, यह मैं मान ही नहीं सकता। आप सबकी मिली भगत थी इसमें। जब भी कोई पुलिस वाला कहीं गट्टू जाकर पकड़ता था, मीडिया वहां मौजूद होती थी उसको कवर करने के लिए। मुझे खबर क्यों नहीं आती थी? मुझे क्यों नहीं पता चलता था? क्योंकि आप जानते थे कि अगर इसको खबर देंगे कि हम गट्टू पकड़ने जा रहे हैं, तू भी आके कवर कर, ये भी बोल देगा। आपने 1-2 मीडिया वाले सिलेक्ट किए हुए हैं, हम जा रहे हैं जनाब, आओ कवरेज करो। मैं उससे भी खुश हूं, मुझे उससे भी कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, आपको अपना काम दिखाना भी है, लेकिन उस दिखाने का फायदा क्या? उसके बाद एक और जान जाया हो गई। और इस बार रक्षाबंधन पर जी भर कर लोगों ने गट्टू से पतंगे उड़ाई, ये आप भी जानते हो। मैंने अपनी छत से सुबह जाकर इतना गुच्छा इकट्ठा किया है और रोल किया है, और पूरा गट्टू था वो। जब मेरे छत की ये हालत थी तो बाकी शहर की क्या हालत होगी? और राजेंद्र कुमार इसमें, उसने अपनी जान की आहुति दे दी। तो आप पूरी तरह से नाकामयाब हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस, इतना बड़ा अमला, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास गया, मैं उनसे बात करना चाहता था रक्षाबंधन से पहले। मैं जानना चाहता हूं साहब, गट्टू कितना कंट्रोल हो गया। मैं जानना चाहता हूं साहब कि इस बार गट्टू में किसी की जान तो नहीं जाएगी। मुझे इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने, मुझे नहीं इंटरव्यू दिया। उनको पता है कि ये यही पूछेगा, ये ब्रिम तक जाएगा। ये लगता है एक शख्स है आया, इसके पीछे पूरी जनता है, सवाल बहुत सारे होंगे इसके और जेन्युइन होंगे। नहीं दिया मुझे इंटरव्यू उन्होंने। चलो वो आपकी मर्जी थी, लेकिन सवाल मेरे यही होते। और उसके बावजूद एक जान जाया होगी। क्या जवाब दोगे राजेंद्र कुमार की बहन को कि राखी में आपने क्या गिफ्ट दिया है उसको? आज उसका अंतिम संस्कार हुआ। सोचना इस पर। अभी मैंने कहा था, मैंने आप लोगों से कहा था, अगर रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर एक भी जान जाया नहीं होगी, कोई इंजर्ड नहीं होगा, तो मैं तालियां बजाऊंगा आपके लिए, आपकी तारीफ करूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कमाल कर दिया।
और जब रक्षाबंधन पर एक जान जाया हो गई राजेंद्र कुमार की, 25 वर्ष उसकी उम्र थी, तो मैं कैसे तालियां बजाऊं? मैं कैसे कह दूं कि जो मुहिम आपने गट्टू के खिलाफ छेड़ी थी वो कामयाब है? वो नाकामयाब है। वो उस पर खून लग गया राजेंद्र कुमार का। अब जन्माष्टमी आना बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कोई और जान जाया ना हो, लेकिन मुझ आप पर भरोसा नहीं रहा। अब मुझे कारण बता सकते हैं कि गट्टू पे पूरी तरह से कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? आपका हर जगह थाना है, इतने सारे लोग हैं, छोड़ दो ना 3-4 दिन इस मुहिम को छेड़ो, थोड़ी देर के लिए हट जाओ ना वो अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन और ऑथोराइज मॉडिफिकेशन से हट जाओ। थोड़ी देर पैसे कमाने बंद करो, रेवेन्यू इकट्ठा करना बंद करो। थोड़ी देर क्यों ना जाने बचाई जाए। जब आपको गट्टू के खिलाफ ड्राइव चलानी चाहिए थी पूरे जोशो खरोश के साथ, तब आप मॉडिफिकेशन, अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन और ऑथोराइज मॉडिफिकेशन के पीछे भाग रहे थे। आप गाड़ियां सीज कर रहे थे और राजेंद्र कुमार जाया हो गया। सोचना इस बात को। अगर जान जाया नहीं हुई होती, मैं तारीफ कर रहा होता आपकी इस वक्त। उसके बाद कितने लोग जख्मी हुए वो तो रिपोर्ट ही नहीं हुए। हम तो मौतें ढूंढ रहे थे, उस पर रिपोर्ट करें। जख्मी तो आम सी बात है, कितने पक्षी मर गए, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ये तालियां हैं आपके लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए ये तालियां हैं। आप नहीं कर पाए। आप ऑथराइज मॉडिफिकेशन और अनऑथराइज मॉडिफिकेशन में रेवेन्यू के चक्कर में ही घूमते रह गए। ये था मैंने कहा था मैं आपकी तारीफ भी करूंगा और अगर एक भी जान जाया हो गई तो उसकी जिम्मेदारी भी आपके सर फोड़ूंगा। ये था एक पार्ट। दूसरे पार्ट की तरफ आए। एक नया रंगरूट पीएसआई, कोई महिला है, वो कोई वायलेशन की होगी, उसने हेलमेट नहीं पहना होगा, उसके पास लाइसेंस नहीं होगा, उसके पास टोकन टैक्स आर्स कुछ भी नहीं होगा उसके पास। उसको चालान करना बनता है, आपका उठक बैठक लगाना नहीं बनता। कोई कानून बता दो मुझे, यहां किसी ने ट्रैफिक वायलेशन की हो और आप उसको मुर्गा बना दो, उठक बैठक लगाओ, फिर उसके बाद उसका एक वीडियो उतारो, एक वीडियो उतरे, सोशल हैंडल पर वायरल हो, फिर सोशल मीडिया उसको वहां से पिक करे। मैं भी पिक करता वहां से, लेकिन तब तक बड़े सोशल मीडिया वालों ने चला दिया था और बहुत बढ़िया किया चलाया। मैं उस पीएसआई से, नया रंगरूट है शायद, वो महिला जो है नया रंगरूट है, वो मेरी बहन नया रंगरूट है, नई वर्दी पहनी है उसने। दबंगगिरी तो आ जाती है। कोई कानून की किताब में खोलकर बता दो, यहां आप उसको सजा दो सड़क पर और उसका वीडियो भी बनाओ। यही हरकत किसी बड़े जो बीएमडब्ल्यू में ट्रैवल करता है, जो ऑडी में ट्रैवल करता है, कागज तो उनके भी पूरे नहीं होते, उनको रोककर उनसे उठक बैठक लगाना। कितने 200 होते हैं वो आपको बता देगा। बाइक पे आ रहा है, गरीब ही होगा, मिडिल क्लास होगा, क्या ही उखाड़ लेगा। अच्छा मौका है, क्यों ना हीरो बना जाए। पहले भी तो SHO बख्शीनगर, शायद अब वो ट्रांसफर हो गए हैं, अब वो मीरा साहब चले गए हैं, उन्होंने एक चोर को पकड़कर घुमाया था और हमने उनकी तारीफ की थी, क्योंकि चोरों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन उसको अगर हम कानून के दायरे में रख के देखें, कानून के एंगल पर चल के देखें, तो वो भी अनएक्सेप्टेबल था। वो किसी भी तरह से उसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। पुलिस वाला कानून हाथ में नहीं ले सकता साहब। और आपने उसका उठक बैठक, उसकी इज्जत नहीं है। आपको क्या लगता है इज्जत पैसे से होती है? हमारा समाज यही सोचता है। इसीलिए सभी एसडीएम साहब के पत्नी और उसकी बच्ची को देखने जीएमसी गए, लेकिन उस ड्राइवर को देखने को ही नहीं गया। बड़े बड़े पॉलिटिशियन गया, हाँ पैसा अहमियत रखता है। अगर यही वायलेशन किसी ऑडी या बीएमडब्ल्यू वाले ने की होती तो आप उसको उठक बैठक लगाते? नेवर, सोचते भी नहीं, शायद चालान भी नहीं करते और शायद गाड़ी रोकते भी नहीं। मैं वो जानना चाहता हूं वो कानून कौन सा है। यहां आप कोई गलती करता है और ट्रैफिक पुलिस सड़क पे खड़े होकर
उसको उठक बैठक करवाती है और उसका वीडियो बनाती है और फिर वो वायरल भी करती है। वो कानून मुझे जानना है। और दूसरी तरफ गट्टू को रोकने में आप नाकामयाब हुए हो। आपके लिए तो राजेंद्र कुमार एक केस होगा, नंबर दे दिया 317, 318, 319, लेकिन उस घर में जाकर पूछो, मेरे भाई के घर में जाकर पूछो कि 1 साल के बाद भी उनके जख्म आज भी हरे हैं। और जब तक वो मां जिंदा रहेगी, हर रक्षाबंधन पर रोएगी, हर रक्षाबंधन पर उसकी आंख नम होगी। रक्षाबंधन तो उसके लिए कत्ल हो गया। और राजेंद्र कुमार की बहन और राजेंद्र कुमार की मां भी आज के बाद शायद रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, अगर आप गट्टू पर कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल है नहीं, अगर आपको लगता है यह इम्पॉसिबल है और इससे जाने जाया हो रही हैं, हर रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर जाने जाया होंगी, तो फिर आपको पतंगबाजी पर बैन करना होगा, उस पर रोक लगानी होगी। क्योंकि पतंग तो दूर से दिख जाएगी ना, वहां पतंग उड़ रही है, फिर आपको पतंगबाज, क्योंकि हम इस कीमत पर पतंगबाजी करें किसी की जान जाया हो जाए, लेकिन पतंगबाजी बंद ना होनी चाहिए, मुझे लगता है यह किसी भी तरह से ठीक नहीं है। अगर आप गट्टू नहीं रोक सकते तो आपको पतंगबाजी बंद करनी होगी जम्मू कश्मीर में। जान इतनी सस्ती नहीं है कि एक त्योहार को मनाने के लिए किसी की बलि दी जाए, एक त्योहार को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने के लिए किसी के घर में उजाड़ कर दिया जाए। इस कीमत पर त्योहार नहीं मनाया जा सकता। बाकी फैसला आप लोग कीजिए। अब जन्माष्टमी में अगर इन बिटवीन कोई भी जान जाया हुई तो जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन आपको सुनना पड़ेगा, और मैं सुनाऊंगा आपको। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।